हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपके स्टूडेंट की क्वेरी के बारे में, क्योंकि हम ये बात सभी जानते हैं कि बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में इस टाइम, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी आफ्टर 12th कंप्लीट की है, कुछ ने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो सभी के माइंड में कोई ना कोई सवाल तो रहता ही है। अब इसी तरह से एक स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल था, जो क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। उन्होंने पूछा है कि मैम आज के टाइम को और आज के सिचुएशन को देखते हुए क्या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना हमारे लिए बेस्ट रहेगा? अब सोचने वाली बात है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं इस बात को भी कि हम गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या सही होगा या फिर नहीं होगा। स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स ये बात बोली गई है। तो स्टूडेंट की क्वेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बेल आइकॉन पर प्रेस नहीं करते हैं और उनको सभी अपडेट्स नहीं मिल पाती, इसीलिए बोलना चाहूंगी बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। ओके, अब चलिए स्टूडेंट की जो क्वेरी है उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ तो क्या ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। बहुत सारी बातें हमारे माइंड में होती है। हम कई बार ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें पूरा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, इनफैक्ट टाइम लेवल भी बहुत ज्यादा रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में। अब प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, क्या उस प्रिपरेशन का हमें रिजल्ट मिल जाएगा? सोचने वाली बातें हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका जो गोल है वो बिल्कुल एक ही तरफ होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, साथ में हम थोड़ा बहुत बैंकिंग साइड का इधर उधर का भी देख लेते हैं, तो छोटी मोटी जॉब इधर से हम ये भी कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के मल्टीटास्किंग जिनको कहा जाता है वो इस तरीके के काम करते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं जा सकते, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जाना चाहते हो तो विद फुल ऑफ डेडिकेशन आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाइएगा। ओके, हालांकि कुछ बातें भी हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, जैसे कि डिले इन एग्जाम्स। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि जो एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो एग्जाम्स निकलते हैं उनमें अप्रॉक्स 2 to 3 years का टाइम लग जाता है, यानी 2 से 3 साल में कोई नया एग्जाम निकल कर आता है। अब इतने में स्टूडेंट्स अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं, इतने में उसकी डेट जो है वो निकल जाती है। ओके, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है हमारी गवर्नमेंट जॉब की। दूसरा, आप जानते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या होता है कि कास्टिज्म देखा जाता है। अब क्या है ना कि हम सभी ये बात तो जानते हैं कि जनरल कास्ट जो भी या फिर ओबीसी एससी एसटी जो भी कास्ट है, हम सभी के हमारे लिए वो सभी कास्ट इक्वल हैं। लेकिन फिर भी थोड़े से डिफरेंसेस गवर्नमेंट में किए जाते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एससी एसटी कास्ट को ज्यादा इस चीज में प्रेफर किया जाता है रदर देन जनरल कास्ट। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अब क्या होता है ना कि फुल कंपटीशन को हम लोगों को फेस करना पड़ता है, राइट? तो प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी सोच लें कि अगर हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको एक हम प्रॉपर टाइम जरूर दे दें। ओके, प्रॉपर टाइम का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम माइंड में ये सोच कर चलें कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही करनी है। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पड़ गए हैं और गवर्नमेंट जॉब तो मिली नहीं, प्राइवेट भी हमने नहीं ली, राइट? तो एक टाइम पीरियड आप जरूर सेट कर लीजिएगा, चाहे वो 2 साल हो 3 साल हो, जितना भी आपको टाइम पीरियड सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अपनी कीजिएगा। ओके, जैसे सपोज कीजिए आपको आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए सोचा है कि हाँ भाई मुझे इसी तरफ जाना है, मैं बहुत मेरा ये सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल इट। तो उस सिचुएशन में आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि 2 साल के अंदर अंदर अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई तो वो तो फिर बस बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि 2 साल या 3 साल में भी हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही चीज के पीछे पड़ जाएंगे। फिर आपको आगे के अपने फ्यूचर प्लान्स को बनाकर रखना होगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि हमारे जो इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि अगर बात करें ना गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करने की, तो एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल होती है। एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं ना, सपोज कीजिए आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा, तो ऐसा नहीं है कि उस गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में आपको बहुत इजीली जॉब लग जाएगी। उसमें अगर 20,000 जॉब्स के लिए अगर ऑफर होगी ना कि 20,000 स्टूडेंट्स को जॉब दी जाएगी, तो अप्रॉक्स उसमें से आप ये मानकर चलिए 2 to 3 लाख स्टूडेंट्स जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ओके, तो कंपटीशन तो बहुत ही जबरदस्त वाला है। अब सोचने वाली बात है उस कंपटीशन को क्रैक करके कैसे हमें आगे निकलना है। क्रैक करके आगे कैसे निकलेंगे? विद फुल ऑफ डेडिकेशन विद योर स्टडीज। अगर आप अपनी स्टडीज को लेकर, अगर आपने अपने सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल प्रॉपरली डेडिकेटेड हैं कि हाँ बस मुझे अपना पूरा टाइम इसी सब्जेक्ट को और अपने इसी गोल को देना है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपको गवर्नमेंट जॉब लगने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
ओके। लेकिन एक गोल तो सेट हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि हमने तो सोच लिया हमें तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है, राइट? तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक चीज को लेकर चल रहे हो तो बिल्कुल उसी साइड आपको निकलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 3-3 रास्तों पर चलेंगे और आप एक सीधे रास्ते पर पहुंच जाएंगे, राइट? ये वाली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट गर्ल्स हो या बॉयज हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि हम लोग बैंकिंग जॉब की तरफ जाना पसंद करते हैं कि हम गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब्स में जाएंगे, राइट? हम भी थे, हम लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चंस थे कि डेफिनेटली हम बैंकिंग जॉब्स की तरफ जाएं। तो आपको मैं बता दूं कि आज के टाइम को देखते हुए आई डोंट थिंक कि बैंकिंग जॉब्स मिल पाना बहुत ज़्यादा ईजी है, ओके? अगर बात करें ना बैंकिंग जॉब्स की, तो आज के सिचुएशन में बैंकिंग जॉब्स इज नॉट सो ईजी टू गेट, ओके? बैंकिंग जॉब्स में से इनफैक्ट अगर बात करें तो बैंक्स तो आज के टाइम में मर्जिंग में चल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है। तो अब आप ये सोचिए, जब बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है, बैंक्स की ही नंबर्स कम हो गए हैं, तो क्या इंप्लॉयज को इंक्रीज किया जाएगा? डेफिनेटली इंप्लॉयज जो उनको टर्मिनेट किया जाएगा, इंप्लॉयज रखे नहीं जाएंगे और ज्यादा इंप्लॉयज नहीं लाए जाएंगे, उनको जो पुराने इंप्लॉयज है इनफैक्ट उनको ही टर्मिनेट किया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि क्या हम उस फील्ड में आगे निकल सकते हैं? सोच कर चलिएगा इस बात को भी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे नहीं निकल सकते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना ही बेकार है, और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बेस्ट तब है जब आप विद फुल ऑफ डेडिकेशन अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर आपका गोल सेट है, कहते नहीं कि अगर हमने अपना गोल बना लिया ना, तो बस फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हम बिल्कुल जो हमें चाहिए ना वो हम लेकर ही रहते हैं। कहते ना कि एक अर्जुन वाली कहानी आई थिंक आपने सुनी होगी कि एक चिड़िया के आँख को देखकर वो निशाना लगाता है ना, तो बिल्कुल सीधा वहीं लगता है, लेकिन अगर ज़रा सी निगाह चूक जाए, तो वो फिर वहाँ से काम नहीं चलता। अगर करना है तो एक ही तरफ होकर निकलिए। ऐसा ना हो कि आपने 3-4 चीज़ें एक साथ सामने रखी हुई हैं, ऑप्शंस बस लेकर चल रहे हैं और हो जाएगा काम। बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल विद फुल ऑफ डेडिकेशन करेंगे, तो डेफिनिटली आपको गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन हो। हमें ये सोचकर नहीं चलना है। अगर हमने सोच लिया ना कि हमें बस करना ही है, हमें यहाँ पहुँचना है, तो हम ये सोचकर बिल्कुल नहीं चलेंगे कि हमारे सामने कितना कॉम्पिटिशन लेवल है, कॉम्पिटिशन कितना तगड़ा है। हम सिर्फ ये सोचकर चलेंगे कि हम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। ओके, आई कैन डू एवरीथिंग। अगर ये वाली फीलिंग होगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा और हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग भी जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी पॉइंट भी यहाँ पर आ रही है, बहुत सोच समझकर, बहुत देखकर इस डिसीजन की तरफ जाइएगा। एक टाइम पीरियड जरूर सेट कर लीजिएगा कि 2 साल का टाइम मैं इस कोर्स को दे रहा हूँ। अगर 2 साल में ये मेरा जो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाती है, तो डेफिनेटली वेल एंड गुड फॉर मी। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे के लिए फ्यूचर प्लान जरूर बनाकर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में ऐसे ही रह जाते हैं। एक साइड लगे हुए होते हैं, वो साइड नहीं क्लियर हो पाती है, तो दूसरी साइड भी नहीं जाने का कोई रास्ता बनता। ओके, सारी चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा। आज की इकोनॉमी को देखते हुए ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब, बिल्कुल मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा थोड़ा सा आज के गवर्नमेंट में चेंजेस तो है ही, हम सभी जानते हैं, कास्टिज्म भी है, प्लस डिलेज भी बहुत हो रही है एग्जाम्स में। गवर्नमेंट एग्जाम्स ही कितने ज़्यादा कंडक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में अगर बोला जाए ना, तो कुछ कहा जाता है कि अर्निंग का एक साधन बन गया है। अब क्या होता है ना कि हर एक फॉर्म पे अगर हम इनकम लगाकर चले तो कितनी गवर्नमेंट इनकम बनती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 5 लाख एप्लीकेशन आ रही हैं और सिर्फ उसमें से 20,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो खुद सोचिए कितनी एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास कितना पैसा इंक्रीज हो रहा है उस चीज़ के लिए। ओके, अब सारी चीज़ों को देखना है, समझना है, हमें आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों को देखते हुए। सोच कर समझ कर सब कुछ तब कीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी क्वेरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।